तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? जी मैं नहीं जानती। झूठ मत बोल, तेरे साथ ही रहता हूँ, तुझे नहीं पता? सच सच बता, कहाँ है वो? उधर क्या देख रहे हो? कहाँ है तेरा घर वाला? आप मेरे घर वाले के बारे में पूछ रहे हैं? तो और किसके बारे में पूछूंगा? कल रात को दारू पीकर एक आदमी के साथ मार पिटाई की है उसने। वो तो कल रात से घर ही नहीं आए। आए तो उससे कहना कि पुलिस स्टेशन आके सांप से मिले, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जी। वो क्या तुम्हारा बच्चा था रचना? हाँ पंडित जी, वो मेरा बच्चा था, कोई ले गया। कोई अपने बच्चे को इस तरह छोड़ कर जाता है क्या? वो रो रहा था, मैंने भूल से एक औरत को दे दिया, सोचा उसका होगा। किसे दे दिया आपने? मेरा बच्चा। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ की औरत देखी जिसने ग्रीनिश येलो कलर की साड़ी डाली थी? उसके ऊपर फूल भी बने हुए थे। जिया, हेलो मिस्टर पांडे। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए आपकी जांच कहां तक पहुंची? मेरे पास एक फोन आया था और फोन करने वाले ने यह बताया कि जिस कार में जिया जी और नेत्रा जी थी उस कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि करवाया गया था। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट करवाया गया है। हाँ, लेकिन फोन करने वाले ने यह भी बताया कि इस घटना के पीछे जिस आदमी का हाथ था वो इस घर का बहुत ही करीबी आदमी है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी पे शक है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन फोन करने वाले ने यह भी बताया कि उस दिन पूछताछ के दौरान वो शख्स हॉस्पिटल में भी मौजूद था। शायद इस बिना पर हम उस शख्स की पहचान कर सकें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वहां तो 50 लोग थे, आप असली गुनहगार को कैसे पकड़ेंगे? इंस्पेक्टर साहब, फोन पर कौन था? मेरा मतलब है मर्द या औरत? किसी औरत की आवाज थी। ये वही औरत होगी जो बार बार हमें गुमराह करने की कोशिश कर चुकी है। वो जो भी हो, उसे आपके घर की हर एक बात की खबर है। और ज्ञान जी, कोई भी चीज सिर्फ दो ही सूरत में आंखों से दूर हो सकती है, या तो वो चीज आपसे बहुत दूर हो और या फिर वो आपकी आंखों के बहुत ज्यादा करीब। मैं चलता हूं। शेखर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा बच्चा जिंदा है। ये हमारा बच्चा मेरी गोद में आते ही मुस्कुराने लगा। जैसे मैं इसके लिए तड़प रही थी ना शेखर, ये भी मेरे लिए तड़प रहा था। देखो जिया, तुम शेखर देखो ना, इसकी मुस्कान बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना? जिया, अपने आप को संभालो। ये बच्चा नहीं जिया,
ये बच्चा हमारा नहीं है। तुम जहाँ से इसको लेके आई हो ना, हम इसे वहाँ छुड़ाते हैं। छोड़ाते? कैसी बात कर रहे हो शेखर? तुम इसे पहचानो या ना पहचानो, लेकिन माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं शेखर, ये हमारा बच्चा है। जिया, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इसके माँ बाप इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। ये हमारा बच्चा है। चलो हम इसे छुड़ाते हैं, चलो। शेखर, बात को समझने की कोशिश शेखर, करो। देखिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने इस बच्चे की जान बचाई। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दीजिए। दीजिए। जिया, जी देखो बच्चे की माँ कितनी परेशान हो रही। कम ऑन जी, ऐसे नहीं करते। कम ऑन शेखर, जी, अब उसकी माँ उसके लिए परेशान हो रही है। कम ऑन जी, अब जी, अब जी, अब नीचे कहा। भगवान आप दोनों को सुखी रखे। भगवान की लीला है कि आप इस बच्चे की जान बचाने आ गए। बड़ा पुण्य का काम किया है। 2 दिन से भूखा था और माँ का दूध भी नहीं पी रहा था। अगर आज इस बच्चे को कुछ हो जाता तो वो औरत तो जीते जी मर जाती। प्रभु आप लोगों का कल्याण करे। जिया, भले तुम्हारा बच्चा तुमसे छिन गया हो, अगर उस माँ को उसका बच्चा देके तुमने माँ और बच्चे की दोनों की उम्र बहुत लंबी कर दी। कौन हो सकता है वो जिस घर के नजदीक है और इस घर की जड़ें काटने में लगा हुआ है? कौन हो सकता है? बाबूजी, क्या है ये? कोई दरवाजे के बाहर रख कर गया था। ठीक है। दादा बनने की बहुत बहुत बधाई। बाबा, अब तक सभी ने अफसोस जाहिर किया है। पहली बार किसी ने बधाई दी है और आप इस बधाई को, इस कार्ड को यूं फेंक रहे थे। बाबा, जिया को बहुत गहरी चोट लगी है। हमारे घर की खुशियों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला है, उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। अगर किसी को भूल से भी पता चल गया कि इस सबके पीछे मेरा हाथ है, तो इस घर के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? रास्ता बदल लिया क्या? मतलब? मेरा मतलब है तुम तैयार कुछ इस तरह हुई हो, मुझे लगा तुम बाहर जा रही हो। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। बड़ी जल्दी पीछे हट गई तुम तो। क्या? लड़ाई के मैदान में सिपाही घायल हो जाने के बाद और जोश से लड़ते हैं, पर मैं देख रही हूँ जरा सी खरोंच आ जाने के बाद बहुत ही डर गई हो।
या यूं कहो लापरवाह हो गई हो। इस एक्सीडेंट में जिया ने अगर बच्चे को खोया है तो शेखर को पाया भी है ना? नहीं समझी। इस वक्त बच्चे के दुख में शेखर और जिया खुद को संभालने में लगे हैं, और अगर खुद को संभालते संभालते उन्होंने एक दूसरे को संभालना शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी नेत्रा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चा जिया ने खोया है, शेखर ने नहीं। बहुत जल्द मेरे प्यार की निशानी शेखर के पास होगी, और जब मैं शेखर को इतनी बड़ी खुशी दूंगी तो जिया के गम को भुलाना शेखर के लिए मुश्किल नहीं होगा। जिया और शेखर के रिश्ते की जान एक ऐसे खिलौने में है जिसे मैं जब चाहे तोड़ सकती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शेखर, वो बच्चा कितना रो रहा था ना, लेकिन जैसे ही मेरे गोद में आ गया उसका चेहरा कितना खिल गया था ना शेखर। जी, अब किसी और के बच्चे के साथ इतना लगाव करना ठीक नहीं। शेखर, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, उस बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। कल रात में सो भी नहीं पाई। जैसे ही मेरी आंख लगती वो बच्चा, मुझे ऐसा लगता था कि वो बच्चा मुझे पुकार रहा है। शेखर, मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। शेखर प्लीज, देखो वो बच्चा कितना बीमार था ना, प्लीज बस मुझे उसे एक बार मिलने दो। जी, अब उसका ख्याल रखने के लिए उसके माँ बाप है ना, और तुम्हारा उस बच्चे से मिलना शायद उसके घर वालों को ठीक भी ना लगे। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस बच्चे से नहीं मिलती। उसे ये कपड़े, ये खिलौने तो भेज सकती हूँ ना मैं। क्यों? शेखर देखो, मुझे पता है वो औरत बहुत गरीब है। मैंने उसे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में देखा था। मैं उसे ये खिलौने और कपड़े भेजूंगी ना तो वो मना नहीं करेगी। शेखर प्लीज। ठीक है, मैं उस बच्चे के लिए कपड़े और ये खिलौने ले जाऊंगा। शेखर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं उस बच्चे के सामने नहीं आऊंगी, बस उसे दूर से ही देखूंगी। जी, इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को हो सका तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। माँ, जिया दोबारा से उस बच्चे से मिलना चाहती, उसे कुछ कपड़े और खिलौने देना चाहती। माँ, जिया का इस तरह किसी और के बच्चे की ओर झुकाव मुझे ठीक लग नहीं रहा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जिया जिस हालत में अभी है उसे ज्यादा मना करना भी तो ठीक नहीं। मेरे ख्याल से जिया इस तरह की बातों से जितना दूर रहेगी, रियलिटी को उतनी जल्दी फेस कर पाएगी। उसे उस बच्चे से नहीं मिलना चाहिए। शेखर, मुझे लगता है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिया का दिल भी ना टूटे और वो उस बच्चे के साथ ज्यादा अटैच भी ना हो पाए। मिलेगी तो अटैचमेंट होगी ना, और ये जिया के लिए और हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। शेखर, याद है ना हॉस्पिटल में जिया ने क्या किया था? एक्सक्यूज मी। बोलो राकेश। वो औरत बहुत डरी हुई है, एक बार आपसे मिलना चाहती है। क्यों? उस औरत का फोन आया था, उसने कहा कि जिया उसे मंदिर में मिली थी, और उसके बाद
उसे डर है कि ये बच्चा उसे आज नहीं तो कल छीन जाएगा। माय गॉड, क्या हुआ? शेखर उस औरत से मिलने जा रहा है और हो सकता है वो उस बच्चे को जिया से मिलाने यहीं ले आए। सब गड़बड़ हो जाएगी राकेश। तो क्या करे? शेखर के वहां पहुंचने से पहले तुम वहां पहुंचो और उस औरत को इस शहर से कहीं दूर भेज दो, समझे? अगर उस औरत ने शेखर को सब सच बता दिया सो वी आर फिनिश्ड राकेश। ओके। अनिल जी, आपको याद होगा उस दिन मैं आया था, मेरी बीवी साथ में रही थी। हाँ। जो एक छोटे से बच्चे के साथ बैठ गई थी, आपको याद होगा? हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो औरत थी जिसके साथ वो छोटा बच्चा था, वो औरत कहाँ रहती है? कुछ आपको आइडिया होगा? क्या इधर आसपास रहती हो तो? वो जिसको बच्चा दिया था? हाँ जी, हाँ जी। वो यहाँ से जाएंगे सीधे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। देखो, मैं तुमसे ये बच्चा छीनने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बताने आया कि उस बच्चे का असली बाप यहाँ आ रहा है अपना बच्चा वापस लेने के लिए। क्या? हाँ। लेकिन ये मेरा बच्चा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। देखो, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम इस बच्चे को लेकर फौरन यहाँ से निकलो, बस अड्डे पहुंचो। वहां पर मेरे साथी तुम्हारा इंतजार करे, तुम्हें किसी सही सलामत जगह ले जाएंगे। फिर तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीन पाएगा। ओके? लेकिन मेरा घरवाला रात से गायब है, मैं उनके बगैर कैसे जा सकती हूँ? अरे पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है उस आदमी के साथ। तुम फौरन निकलो यहाँ से। लेकिन मेरा घरवाला, मैं उसे भी बस अड्डे पहुंचा दूंगा। तुम निकलो यहाँ से प्लीज। हॉस्पिटल के कागजात? छोड़ो मुझे।